दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं लेके आया हूँ आविष्कार और आविष्कार सीरीज का पार्ट 9, जिसके अंदर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के प्रमुख नियमों और सिद्धांतों की खोज किसने की और उनके खोजकर्ता कौन हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू केमिस्ट्री हर एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत में मैं लगवाऊंगा एक टेस्ट और उस टेस्ट के अंदर मैं आपको पूरा विश्वास दिला दूंगा कि चाहे किसी भी एग्जाम को देखे आए आप उनमें ऑप्शन देख के आसानी से इन सारे सवालों को ठीक करके आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत। देखिए यांत्रिकी से आप निकालिए यात्री। अब यात्री किस में सफर करते हैं? ट्रेन की बोगी में। तो बोगी से आपका निकल के आ जाएगा डी ब्रॉगली। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत डी ब्रॉगली। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए यहाँ पे एक जो तस्वीर दिख रही है, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसके साथ लव में है। तो लड़की कह रही है मैं तेरे से शादी तो कर लूंगी, लेकिन यदि लव है तो ले जिम्मेदारी। किस चीज की जिम्मेदारी लेनी? कि मेरे मान मेरी इज्जत के संरक्षण की, उसकी रक्षा करने की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मान संरक्षण छुपा हुआ है और उसकी जिम्मेदारी लेनी है, इसलिए ले। तो यहाँ से आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर के द्वारा दिया गया। लव है तो ले जिम्मेदारी मेरे मान के संरक्षण की। अगला है ट्रिक का नियम। देखिए ट्रिक से निकालिए ट्रिक। अब कोई बच्चा है याद कर रहा है, उसे यदि ट्रिक याद नहीं होती है तो उसको दोबारा लगाता है, दोबारा याद करता है। तो दोबारा से आपका निकल के आ जाएगा डो वेरी नियर, याद हो जाएगा। अगला है न्यू लैंड्स। जो आविष्कारक हैं वो किसके हैं? कि देखिए कोई भी आदमी ने एक नई लैंड ली है, न्यू लैंड ली है, तो हम कई तरह के पूजा पाठ कराते हैं। गणेश जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। यहाँ पर हम करा रहे हैं 8 तरह के पूजा पाठ, जिससे हम बोल रहे हैं अष्ट जाप। और नई लैंड ली है इसलिए करा रहे हैं अष्ट जाप, और अष्ट जाप से आपका निकल के आ जाएगा अष्टक का नियम। तो अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यू लैंड्स ने। अगला है परासरण दाब का नियम। देखिए कोई आदमी बड़ा परेशान है, दूसरे आदमी की शरण में क्यों जाता है? क्योंकि उसकी जॉब छूट गई है, उसे काम की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है। तो वो वर्क लेने जाता है क्योंकि दबाव में है, उसके पास जॉब नहीं है। तो वर्क लेने से हमारा निकल के आ जाएगा वर्क ले। तो पराशरण यानी दूसरे आदमी की शरण में वर्क लेने जा रहा है क्योंकि दबाव में है, वर्क ले। अगला है तनुता का नियम, जो कि ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया। ओस्टवाल्ड से हम बनाएंगे ओसवाल सोप। देखिए ओसवाल सोप क्या काम करता है? कपड़े धोने के काम में आता है। लेकिन कपड़े जब हम धोते हैं तो कपड़े धोने में ओसवाल साबुन के साथ साथ हम किसका उपयोग करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं। और पानी कैसा होता है? तनु। तो आपको याद आ जाएगा ओस्टवाल से ओसवाल सोप, और ओसवाल के साथ साबुन के साथ में हम तनु पानी का प्रयोग करते हैं, और उससे निकल के आ जाएगा आपका तनुता नियम। अगला है क्वांटम का सिद्धांत। देखिए क्वांटम से आप बनाइए क्वांटिटी। हम अब किसी भी चीज की परचेजिंग करने, उसकी खरीद करने बाजार जाते हैं तो हम पहले ही मैक्सिमम प्लान करके जाते हैं हमें कौन सी चीज कितनी लेनी है। चाहे वो चावल कितना लेना है, 1 किलो 2 किलो, कितनी क्वांटिटी लेनी है, चाहे वो आटा हो चाहे वो चीनी हो, तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी लेनी है इसका प्लान हम करते हैं। और जो ये लाल लाल में आपको दिख रहा है, इसी से आपकी ट्रिक निकल के आ जाएगी मैक्स प्लान। क्योंकि मैक्सिमम प्लान करके जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमको लेनी है। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ एक बैट्समैन देख रहा है, इसकी बड़ी गंदी आदत है, ये हमेशा स्थिर होके खेलता है। बिल्कुल बॉल जब आती है बिल्कुल भी हाथ पर नहीं हिलाता और इसलिए जल्दी हो जाता है आउट, और आउट से आपका निकल के बन जाएगा प्राउड। तो स्थिर अनुपात का नियम दिया गया प्राउड के द्वारा। अगला है गुणित अनुपात का नियम। देखिए गुणित से बनाएंगे हम गुणी बच्चा। एक बच्चा बहुत ही गुणी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, अपनी बहन का भी ध्यान रखता है, साथ ही साथ स्कूल पे भी टाइम पे जाता है। तो ऐसा गुणी बच्चा है, सब उसमें अच्छे गुण हैं। तो ऐसे बच्चे को तो कभी भी डांट पड़ ही नहीं सकती। प्रिंसिपल भी उसकी तारीफ करते हैं, ये कभी डांट नहीं खाता। तो डांट से आपका निकल के आ जाएगा डाल्टन। तो गुणित अनुपात का नियम दिया गया डाल्टन के द्वारा। अगला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए व्युत्क्रम में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है व्यू और क्रम। तो देखिए व्यू एक ऐसा बच्चा है जो बचपन से ही हर चीज का व्यू क्रम से लेता है। उसे पता है कि लाइफ में उसे आगे क्या व्यू रखना है और क्रम से किस क्रम में कौन सा काम करना है। तो उसने सबसे पहले ठाना कि मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद वो बन गया अफसर। अब आगे उसका व्यू था कि मुझे पार्ट टाइम पैसा कमाना है, तो मुझे साथ में व्यापार भी करना होगा। तो उसने साइड में व्यापार शुरू कर दिया। साइड में व्यापार करने के बाद उसने खूब पैसा कमाया और वो बन गया अंत में रिच। और रिच से हमारा निकल के आ जाएगा रिचर। यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया रिचर के द्वारा। हर चीज का व्यू क्रम से किया, इसलिए जीवन में उसको सफलता मिली और वो हो गया रिच। वर्ग विस्थापन का नियम। एक क्लासरूम है जिसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बदमाश टीचर है, वो किसी विशेष जाति वर्ग के बच्चों को, एक विशेष वर्ग के बच्चों को बार बार क्लास से बाहर कर देता है बिना वजह ही, और उनको विस्थापित कर देता है। यानी किसी विशेष वर्ग के बच्चों को बिना बात बाहर विस्थापित करना। अंत में क्या होता है? प्रिंसिपल को शिकायत होती है। प्रिंसिपल के सामने जब बात खुलती है तो वो कहता है कि आपको सॉरी मांगनी पड़ेगी। तो अब उस टीचर को सबसे सॉरी मांगनी पड़ती है, और साथ ही साथ उसकी इतनी फजीती हो जाती है
कि अब शक्ल दिखाना भी भारी होता है। तो सॉरी और फजीती से हमारा निकल के आ जाएगा सॉरी व फेजेंस। तो किसी विशेष वर्ग को यदि आप क्लास से बाहर करोगे तो आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा और आपकी फजीती भी होगी। अगला है क्रमिक रचना नियम। क्रमिक रचना नियम को हम कैसे याद करेंगे? देखिए कि बारात आने वाली है, एक शादी हो रही है, बारात आने वाली है, दुल्हन क्या कर रही है? तैयार हो रही है, उसने मेहंदी लगाई है पर वो मेहंदी कम रची है। क्रमिक रचना से हम बनाएंगे कम रची है। अब मेहंदी यदि कम रची है तो वो परेशान है, उसके बाबूजी आते हैं, बेटी क्या हुआ बता तो सही। बोले बाबूजी मेरी मेहंदी कम रची है और आफत हो गई है। तो आफत है बाबूजी से आपका निकल के आ जाएगा आफ बाऊ। तो मेहंदी का कम रचना और इस कारण शादी के टाइम हो गई आफत। बाबूजी पूछ रहे हैं ऐसी बात तो आफ बाऊ। अगला है विद्युत अपघटन का नियम या विद्युत विच्छेदन के नियम जो दिए गए माइकल फैराडे के द्वारा। आपको मैं बता देता हूं, मैंने मेरे एक दूसरे वीडियो के अंदर जहां मैं विज्ञान के उपकरण यंत्र वगैरह के आविष्कारक आपको बता रहा था, वहां मैंने आपको बताया था कि माइकल फैराडे का जो आविष्कार किया था वो कैसे याद कराया था कि फेरों के दिन, माइकल के फेरों के दिन बिजली हो गई थी गुल। अब बिजली गुल होने पर हम क्या करते हैं? चला देते हैं जनरेटर। तो जनरेटर चला दिया गया। तो माइकल फैराडे ने आविष्कार किया था जनरेटर का। अब बात आती है हम इससे एक कदम आगे बढ़ने की। तो हम क्या करते हैं कि जब बिजली तो आ गई, अब यहाँ पे देखिए विद्युत का मतलब होता है बिजली। अब बिजली कम आई, ज्यादा आई, कुछ घट गई, कुछ बढ़ गई, मतलब कुछ मिला के जहां पर भी आपको विद्युत अपघटन, विद्युत विच्छेदन जो भी आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बिजली से। तो बिजली का जहां भी बात आती है वो जनरेटर से बात आ जाती है। और जनरेटर किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने। तो ये दोनों नियम भी माइकल फैराडे ने ही प्रतिपादित किए। आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला है अनिश्चितता का सिद्धांत जो कि दिया गया हाइजेनबर्ग के द्वारा। हाइजेनबर्ग से हम निकालेंगे एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का हाइजीनिक बर्गर। बर्ग से बन जाएगा आपका बर्गर और हाइजीन से बन जाएगा आपका हाइजीनिक। हाइजीनिक मतलब बहुत ही पौष्टिक। अब एक बंदे को एक काम दिया वो कि वो रेस्टोरेंट में काम करता है, वहां बर्गर बनते हैं। उसको कहा कि देखिए अपने जितने भी बर्गर बनते हैं उसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना कार्बोहाइड्रेट, उसकी लिस्ट बनाओ। वो बंदा बड़ा परेशान है कि बोले यार ये लिस्ट बनानी है तो इसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन है, ये तो बड़ा ही अनिश्चित है। तो इस हाइजीनिक बर्गर के अंदर प्रोटीन या और पौष्टिक पदार्थों की मात्रा अनिश्चित है, वो पता नहीं कर पा रहा है। और इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि इस हाइजीनिक बर्गर के अंदर सभी चीजें अभी अनिश्चित हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग याद हो जाएगा। अगला है अपवर्जन का सिद्धांत। देखिए अपवर्जन का सिद्धांत में आप ऐसे पकड़िए, अपवर्जन। अपवर्जन अंग्रेजी में किसको बोलते हैं? जब कोई भी किसी भी चीज का अपग्रेडेड वर्जन आता है। जैसे कोई मोबाइल है, पुराने चलते थे फिर बाद में एंड्रॉइड आ गए, तो अपग्रेडेड वर्जन आता है तो हमारी इच्छा क्या होती है? बाजार जाएं और बाजार जाके उस चीज को पा लें, उस चीज को ले लें, खरीद लें। तो पाउली से मतलब पाना, लेना, खरीदना, और वहीं से आपका निकल के आ जाएगा पाउली। तो अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? कि अपग्रेडेड वर्जन को पाना है हमें, इसलिए पाउली। अगला है अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। यहां से पकड़ेंगे हम बहुलता। बहुलता से बनाएंगे हम बाहुबली। अब देखिए बहुत सारे बाहुबली आपको दिख रहे हैं, ये है डॉन। और ये बाहुबली डॉन किस लिए करते हैं उधम? ये सारी बदमाशी क्यों करते हैं? उनको चाहिए होता है पैसा, यानी चाहिए होती है हुंडी। तो ये सारे धन के लिए, इस पैसे के लिए, इस हुंडी के लिए सारे बाहुबली बनते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो यहां से आपका आविष्कारक निकल के आ जाएगा हुंड्स। हुंडी से हुंड्स और बहुलता से बाहुबली, और बाहुबली, हुंडी, हुंड्स, इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अगला है विसरण का नियम जो कि दिया गया थॉमस ग्राहम के द्वारा। देखिए यहाँ विसरण है तो विसरण से हम बनाएंगे विश्राम। अब एक बार बताइए, शहर की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम कभी भी विश्राम नहीं कर पाते हैं, पर जब बात आती है गांव की तो गांव में हम बहुत अच्छा विश्राम कर सकते हैं, बहुत शांति होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्राहम के अंदर गांव छुपा हुआ है और यहाँ विसरण के अंदर विश्राम छुपा हुआ है। विश्राम हो जाएगा गांव के अंदर। तो देखिए अगला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम नाम में ही छुपा हुआ है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया, सीधे सीधे याद हो जाएगा। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने दिया, सीधे सीधे याद हो जाएगा। एवोगाद्रो की परिकल्पना एवोगाद्रो ने दी, ये भी आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा, आने के चांसेस भी कम है। और बोर सिद्धांत जिसे हम नील्स बोर द्वारा दिया, ये भी नाम से नाम को आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसका परमाणु संरचना का सिद्धांत इसने दिया था नील्स बोर ने, ये भी आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। बारी आती है अब टेस्ट की, जिसके अंदर मैंने टोटल 17 क्वेश्चंस लगाए हैं। आप इस टेस्ट को मेरे साथ साथ लगाइए और 17 में से आपका क्या स्कोर रहा ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि मुझे मेरे वीडियोस को और कैसे इंप्रूव करना चाहिए और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। पहला है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सही जवाब बताइए। देखिए इसका सही जवाब है डी ब्रोगली। मैंने बताया था यांत्रिकी यानी यात्री, और यात्री जाते हैं ट्रेन की बोगी में, जहां से आप ब्रोगली को पकड़ लोगे। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? सही जवाब है इसका लेवोजियर। मैंने बताया था करो मेरे मान का संरक्षण, इसकी ले जिम्मेदारी। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है
डोबेरी नियर, देखिए ट्रिक, यदि आप भूल जाते हो तो दोबारा उसको याद करते हो। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है न्यूलैंड। न्यू लैंड लेने पर, नई जमीन लेने पर अष्ट जाप कराते हो, उससे याद आ जाएगा अष्टक नियम। पराशरण दाव, इसका प्रतिपादन किया, सही जवाब। वर्क लेने, पराये की शरण में आप तभी जाते हो जब आपको काम की जरूरत होती है, वर्क लेने जाते हो। तनुता नियम का प्रतिपादन, सही जवाब है ओस्टवाल्ड। ओसवाल्ड सोप, और उसके साथ आप करते हो तनु पानी का उपयोग कपड़े धोने में। क्वांटम सिद्धांत, सही जवाब है मैक्स प्लान। कितनी क्वांटिटी में कौन सा चावल खरीदना, कौन सा राइस खरीदना है, गेहूं खरीदना है, उसकी पूरी मैक्सिमम प्लान करके आप घर से ही बाजार जाते हो। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? सही जवाब है प्राउट ने। कोई आदमी स्थिर रह के खेलता है तो क्रिकेट में हो जाएगा जल्दी आउट। गुणित अनुपात का नियम, सही जवाब है डाल्टन। कोई बच्चा गुणी है, सब तरह के अच्छे अच्छे काम करता है तो उसको डांट बिल्कुल नहीं पड़ेगी और डांट से बन जाएगा डाल्टन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? सही जवाब है रिचर। देखिए व्यू है उसके क्रम से कि पहले मुझे पढ़ाई करनी है, अफसर बनना है, साइड में बिजनेस करना है और अंत में बनना है रिच। वर्ग विस्थापन नियम, सही जवाब है सॉडी व फेजेंस। किसी विशेष वर्ग को, किसी विशेष कास्ट के बच्चों को टीचर ने बाहर निकाला, इसके लिए उसे बोलनी पड़ी सॉरी और हो गई उसकी फजीती। क्रमिक रचना नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है आफबाऊ। मेहंदी कम रची है, आफत हो गई है बाबूजी, बारात तो आने वाली है। विद्युत अपघटन का नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है माइकल फैराडे। फेरों के दिन हो गई थी माइकल के, फेरों के दिन बिजली गुल बनाया जनरेटर। जनरेटर का सीधा सीधा कनेक्शन है विद्युत यानी बिजली से। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है हाइजेनबर्ग। हाइजीनिक बर्गर, लेकिन उसमें अनिश्चित है कि कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है। अपवर्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है पाउली। अपग्रेडेड वर्जन आ गया भैया मोबाइल का, पालो उसको, चले जाओ बाजार ले लो उसको। अधिकतम बहुलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुलता से बन गया बाहुबली, और बाहुबली को चाहिए पैसा, रुपया, हुंडी। हुंडी यानी पैसा ही होता है, धन होता है, हुंड्स। विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है थॉमस ग्राहम। विश्राम करना है तो गांव में ही करो, शहर में तो बहुत भागा दौड़ी है। दोस्तों ये है मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, यहाँ पर भी मैं बहुत सारा मैटर डालता रहता हूँ, कुछ नोट्स भी डालता हूँ, तो आप इनको देख लें और इनको तुरंत से फॉलो कर लें। अब बात आती है दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट।